श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र राज्य के नांदेड़ जिले के तालुका अर्धापुर ग्राम कोंडा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री कुलेश्वर महादेव शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जो कि 23 अगस्त से 29 अगस्त तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक मोबाइल और टीवी के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कल अजा एकादशी की विशेष तिथि है और भादो माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस विशेष एकादशी में अपने जीवन से कर्जे को दूर करने के लिए धन प्राप्ति के लिए गुरुजी का बताया एक विशेष उपाय आपको करना है। उपाय कैसे करना है आपको इसी वीडियो के अंत में करके भी दिखाएंगे। आज 28 अगस्त 6वें दिन की कुलेश्वर शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने कुल 13 उपाय पत्र रूपे की जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। योगी और भोगी दोनों में एक बड़ा अंतर है। योगी भी भगवान की भक्ति करता है, भोगी भी भगवान की भक्ति करता है। पर योगी भगवान की प्राप्ति के लिए, शरणागति के लिए भगवान की भक्ति करता है और भोगी अपनी उन्नति के लिए, अपने मनोरथ पूर्ति के लिए भगवान की भक्ति करता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना करते समय अपने सीधे हाथ से मनु की रचना की जो कि पुरुष थे और उल्टे हाथ से शत्रुपा की रचना की जो कि स्त्री थी। इस सृष्टि में पहले पुरुष मनु थे और पहली स्त्री शत्रुपा थी। गुरुजी ने कहा इसलिए महिला, स्त्री, नारी हृदय से कोमल होती हैं क्योंकि उनका जन्म हृदय के समीप से हुआ था, मतलब उल्टे हाथ से हुआ था। और पुरुष कठोर हो सकता है पर नारी हमेशा कोमल स्वभाव की होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा शंकर भगवान यदि आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आपके कष्ट यदि समाप्त नहीं हो रहे हैं तो निराश मत होना। जिस दिन आप पूरे विश्वास के साथ शंकर की भक्ति करोगे वो कृपा जरूर करेंगे। शिव देने में लेट जरूर हो रहे हों पर जब देंगे तो लेटेस्ट देंगे, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। घर में सास भी रूठती है, घर में बहू भी रूठती है तो मनाएगा कौन? मनाएगी सास, क्योंकि वो झुकना जानती है कि मुझे मेरे परिवार को लेकर चलना है, मेरे परिवार को साधना है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। संध्या संदीप जी पत्र लेकर आए। मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई, उसे उल्टियाँ होना शुरू हो गईं। तेज बुखार के कारण उसका ऑक्सीजन और शुगर कम हो गया, एसिड लेवल ज़्यादा हो गया और वो कोमा में चला गया और डॉक्टर ने कहा बचने की बहुत कम उम्मीद है, केवल 10% चांस से बचने का। उसे हम दूसरे हॉस्पिटल लेकर गए पर मेरी ननद ने मुझे 1 लोटा जल चढ़ाकर बेटे को देने को कहा। डॉक्टर अपना काम कर रहे थे और मैंने शिव पर जल चढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे बेटे का शरीर और ख़राब हो गया और उसे वेंटिलेटर में डाल दिया गया और वेंटिलेटर में ही डायलिसिस देने लगे। मुझे ये नहीं पता था कि शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल उसको देना भी होता है क्योंकि वो वेंटिलेटर में था। मेरे से पूछा गया क्या शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल दे रही हो तो बेलपत्र दे रही हो? मैंने कहा नहीं, सिर्फ जल चढ़ा रही हूँ। इसके बाद मेरी सहेली ने जब मुझे बताया कि शिवलिंग पर चढ़ा जल उसे दो पर वेंटिलेटर में जल कैसे देती, तो मैंने अपने साड़ी के जो दुपट्टा होता है उसे गीला करके उस मेरे बेटे के शरीर में मैंने उसे टच कर दिया और साथ ही जो बेलपत्र थी उसे भी मैं बिस्तर के पास रख दी और धीरे धीरे समय निकला और मेरा बेटा अब धीरे धीरे ठीक होने लगा है। उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। श्राद्ध पक्ष में 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक नंदगांव, नासिक, महाराष्ट्र में शिव महाप्राण कथा होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने श्रवण कुमार की कहानी सुनाई जिसमें जो श्रवण कुमार के माता पिता थे उन माता पिता को बहुत लंबे समय से संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी, तो उन्होंने महादेव की पूजा अर्चना करना चालू करी और श्रावण के महीने से अगले श्रावण के महीने तक, मतलब पूरे 1 वर्ष तक उन्होंने सिर्फ महादेव की पूजा करी और सिर्फ बेलपत्र का ही सेवन किया। उन्होंने जल भी ग्रहण नहीं किया। देव उनकी तपस्या भक्ति देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें वरदान दिया को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी पर आप उसे देख नहीं पाएंगे। जैसे ही आपकी संतान जन्मेगी आप दोनों की दोनों आंखें चली जाएंगी, आप उसे देख नहीं पाएंगे। श्रवण कुमार के माता पिता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अपनी संतान के लिए अपनी आंखों को भी त्याग देंगे। जब समय निकला और श्रवण कुमार जन्मे और संतान रूपी जन्मे श्रवण कुमार जैसे ही जन्मे उनके माता पिता की आंखें चली गईं। वो अपनी संतान को देख नहीं सके, सिर्फ अपनी संतान की किलकारियां उन्होंने सुनी और जैसे ही किलकारियां सुनी तभी इनका नाम, अपनी संतान का नाम उन्होंने श्रवण कुमार रख दिया।
कहते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। संसार में जन्म लेने वाले व्यक्ति को अपमान, अपशब्द, ताने, गाली, विष पीना ही पड़ता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। सविता गणेश जी पत्र लेकर आए। मेरा बेटा जन्म से ही अपाहिज है, जिसकी वजह से चल नहीं पाता है। मेरे बेटे को निमोनिया हुआ और हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। निमोनिया की वजह से बेटे के फेफड़े में छेद हो गया था। मेरी सहेली के कहने पर हमने पशुपतिनाथ व्रत किया, शिव मंदिर जाना शुरू किया। जल चढ़ाकर उसके शरीर में थोड़ा सा लगा देते, बेलपत्र को उसके पास रख देते और कुछ दिन बाद डॉक्टर ने जांच कराई, बताया फेफड़े के छेद भर गया है और मेरा बेटा जन्म से चल नहीं पाता था, न बैठ पाता था। पर परभणी की कथा में मैंने मेरे बेटे के लिए वर मांगा कि मेरा बेटा कम से कम बैठ पाए, तो बाबा की कृपा से मेरा बेटा बैठने लगा है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। अनुपमा जी पत्र लेकर आई। विवाह के 14 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। 4 बार IVF भी करवाया पर कोई लाभ नहीं हुआ। डॉक्टर ने भी कह दिया कि अब आप आस छोड़ दो, संतान नहीं हो सकती। इसके बाद तभी हमने पहली बार YouTube पर प्रदोष के दिन आपकी कथा सुनी और बाबा से विनती करी और रोज कथा सुनना हमने शुरू किया। मोबाइल पर हम रोज कथा सुनते और उसका फल हमें यह मिला कि 14 वर्ष के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम आए हैं। और इस पत्र में एक अच्छी लाइन ये लिखी थी कि माया को चाहने वाले बिखर जाते हैं, पर शिव को चाहने वाले निखर जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। कल है 29 अगस्त और अजय एकादशी की तिथि पड़ रही है और इस विशेष तिथि में गुरुजी का बताया एक बिल्कुल बहुत ही अच्छा उपाय है, जिसे आप कर्जा मुक्ति के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, नौकरी प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। इस उपाय में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक कलश जल लेना है। यदि आपके पास भरपूर मात्रा में गंगा जल है तो आप गंगा जल ले लीजिए, नहीं तो कुछ बूंदे अपने जल कलश में कुछ बूंदे गंगा जल की डाल लीजिए। और इसके बाद आपको 7 बेलपत्र लेना है। अब आपको 7 बेलपत्र भी ऐसे लेना है जो कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। उन 7 बेलपत्र के पीछे का जो डंठल होता है उसको तोड़ लेना है। उसके बाद उस बेलपत्र को उसी जल कलश के अंदर आपको डाल देना है। शिवालय जाइए, शिवलिंग पर आपको जो नंदी का उठा हुआ चरण होता है, उस गंगा जल को आपको पूरा नंदी का जो उठा हुआ चरण होता है आपको समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम बोलते हुए कलश का पूरा जल आपको अर्पित कर देना है। अब कलश के अंदर बची हुई 7 बेलपत्र को आपको एक एक करके शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। जब आप शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो या तो बेलपत्र की जो डंडी का मुख है वो जलाधारी की ओर करते हुए अर्पित करें, या फिर जहाँ से भी बैठकर आप अर्पित कर रहे हैं वो बेलपत्र की जो डंडी का मुख है वो आपसे ठीक विपरीत दिशा की ओर होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। 7 बेलपत्र एक एक करके अपनी कामना करते हुए अर्पित करते जाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम बोलते हुए या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए आपको अर्पित कर देना है और बाबा से विनती करना है जो भी आपकी कामना है, धन प्राप्ति को लेकर, व्यापार वृद्धि को लेकर, नौकरी प्राप्ति को लेकर या कर्जा मुक्ति को लेकर, वो कामना बाबा से कर दीजिए। अजय एकादशी की विशेष तिथि है, इसमें आप इस विशेष उपाय को करेंगे तो आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। और इस उपाय से जुड़ा मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए भी पूछ सकते हैं। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आप वहां से उस लिंक पे टच करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको रोजाना की विशेष तिथियों की जानकारी, प्रदोष काल कब से कब तक रहेगा उसकी भी जानकारी आपको मिलती है। और आज का वीडियो आपको थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।